राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपने नवरात्रे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो हम भी आए हुए हैं गांव में, क्योंकि बच्चों की चल रही थी छुट्टियां, और गांव में आके कुछ दूध का जो है कोई डिश वगैरह ना बनाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 8 बजे है, और एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है करीबन 2.5 किलो के करीब जो है दूध, और उससे बनाएंगे हम पेड़े। क्योंकि जो मैंने व्रत रखे हैं तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ, तो मीठे में ना पेड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि घर पे बन रहे, कोई मिलावट भी नहीं होगी इनके अंदर। व्रत में कई बार होता है कि हाँ कुछ मीठा खाना है, तो घर पे बने हुए जो पेड़े हैं इनको ईजिली हम खा सकते हैं, किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। कोशिश करनी चाहिए हमें कि जब भी हम व्रत वगैरह रखते हैं तो बाहर की चीज़ें कम खाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलावट तो उनके अंदर होती है। उनको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ डाला जाता है, और जितने सिंपल से हम व्रत वगैरह रखते हैं उतनी हेल्थ पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे करीबन 2.5 किलो दूध लेकर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था, और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक कि इसका जो है खोया ना निकल जाए। और जो चूल्हे पे बनाने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि जल्दी बन जाती है चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ जो है दूध है वो पक रहा है, कैसे वो उबल रहा है, जबकि गैस पे कितनी ही हम फ्लेम कर लें, फुल फ्लेम कर लें, तब भी ऐसे इतने अच्छे से नहीं उबलता। और अब करीबन 9 बजने वाले हैं और दूध थोड़ा कम होने लगा है। थोड़ा सा जो है धुआं भी, हवा चलने लगी है तो चूल्हे की वजह से इधर उधर धुआं भी जा रहा है, आँख में पानी भी आ जाता है। बट हमें तो इस दूध को पकाते जाना है, पकाते जाना है। और जैसे ही ये पकेगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ आसपास धूप भी आनी शुरू हो गई है, चूल्हे के पास भी जो है धूप आ गई है। चूल्हे को जो है थोड़ा सा और छाँव में करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा और हम सरकाएंगे, क्योंकि धूप में तो फिर आग भी जल रही है और 1 घंटे से हम काम भी कर रहे हैं, और धूप में फिर पसीने वगैरह आएंगे तो खोया निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सब, और इधर बच्चे जो हैं साइड में साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा ये खुद नहीं है जितना बड़ा इसने साइकिल चला रखा है, और इधर जो है भानी खेल रही है। बस हर कोई साइकिल के पीछे पड़ा है। और मैंने जो है कढ़ाई उतार दी है चूल्हे से नीचे। इसको थोड़ा सा करेंगे हम छाँव में, और दोबारा से फिर लग जाएंगे दूध को पकाने में। करीबन 2 घंटे में जो दूध पक के इस तरीके से हो गया है। और अब देखिए छींटे इतने ज़्यादा उठ रहे हैं कि अगर लग जाए तो साथ के साथ ही जो है हाथ वगैरह जहाँ भी लगेगा छींटा जल जाएगा। तो इसका और हम गाढ़ा करेंगे, तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये जो है कढ़ाई को छोड़ना शुरू न कर दे। अभी तो ये कढ़ाई को इस तरीके से चिपक रहा है। जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये क्या करेगा, कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा, कढ़ाई से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हम इसके अंदर जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको पलट रहे हैं तो ये कढ़ाई के चिपक नहीं रहा है, इससे अलग हो रहा है। तो अब ये जो है खोया हमारा बन के तैयार है। नॉर्मली तो हम इसमें जो है भुना हुआ आटा मिला के और शुगर मिला के, यानी कि जो भी हमारे यहाँ देसन खांड या बूरा कहते हैं वो मिला के खाते हैं। लेकिन व्रत के लिए तो हम मथुरा जैसे जो है पेड़े बनाएंगे। सिंपली इसके अंदर हम जो है मीठा मिला के इसके पेड़े बना लेंगे। इसको निकाल दिया है मैंने एक प्लेट के अंदर। आधा निकालना है मैंने, क्योंकि आधा बच्चों के लिए तैयार होगा तो आधा हमारे लिए जो व्रत वाला होगा वो बनेगा। तो इसको इस तरीके से जो है पलटे की हेल्प से तो हम इसको इस तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम मिला सकते हैं जो है पीसी हुई चीनी, या फिर आप बूरा मिला सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो मिलाई जाती है वो नॉर्मली देसी खांड जिसे कहते हैं वो मिलाई जाती है। उसको अच्छे से इसके अंदर मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब ये जब हाथों में चिपकना जो है बंद हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बिल्कुल, कि जो चीनी है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं से अलग ना रहे। जो इसके अंदर टेस्ट है मीठे का वो इक्वल हो जाए। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद देखिए अभी हाथों पे ये चिपक रहा है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा होगा दोबारा से फिर एक बार अच्छे से हम इसे मैश करेंगे। और जैसे ही ये मैश हो जाएगा
तो अब बनाते हैं इसके हम पेड़े। पेड़े को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं या इसकी आप बर्फ़ी भी कट कर सकते हैं, बट मेरा तो मन था पेड़े बनाने का। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले बनाएंगे इनके गोल गोल लड्डू, और फिर है जो बीच में से इस तरीके से इसे हम दबा देंगे, तो बिल्कुल पेड़े की परफेक्ट शेप जो है आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो सारे खोया था जो उसका हमने जो है इसी तरीके से पेड़े बना लिए। और अब ये खोया जो है कभी कहीं से भी हाथ से नहीं चिपक रहा, ईजिली जो है पेड़े बन गए। तो इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब है शाम का टाइम, और शाम के टाइम अब मैंने उनके लिए लड्डू बनाने हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा, यानी कि पंजीरी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है करीबन 1 किलो घी। और ये घी जो है घर का बना हुआ है और इसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे इसको सारे घी को हम डाल लेंगे, क्योंकि ये अंदर फ्रीज में रखा हुआ था तो जमा हुआ था। तो इसको गर्म किया पहले, फिर इसको इस तरीके से हमने इसके अंदर से निकाल लिया। जैसे ही ये मेल्ट होगा तो इसमें मिला देंगे हम गेहूं का आटा। अब गेहूं का जो आटा हम मिलाएंगे, कोई लोग क्वांटिटी के हिसाब से मिला लेते हैं, लेकिन मैं तो नॉर्मली इस बार बार बनाते हैं तो इसी हिसाब से मिला लेते हो अपने आप ही। जैसे ये इसके अंदर मिक्स होगा तो आइडिया आ जाता है कि इसमें कितना आटा हमें चाहिए कितना नहीं। तो करीबन यहाँ पे 1 किलो जो है हमने जो वो घी लिया है उसमें करीबन 1 किलो से तो एक्स्ट्रा ही आटा लगता है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी रखनी है कि जो घी है वो अलग से ना दिखे, क्योंकि बाद में जब हम जो है शुगर वगैरह मिलाएंगे तो फिर वो इतने परफेक्ट लड्डू नहीं बनते। अगर इस टाइम घी ज़्यादा होगा तो लड्डू में ना सूखने के बाद अलग से घी दिखना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने जितना भी अपने अकॉर्डिंग आटा इसके अंदर डालना था वो डाल दिया है, और बस इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद ये जो इसकी जो थिकनेस है, जो इसके अंदर घी है वो कुछ इस तरीके का है। इससे कहीं से भी अलग से घी नहीं निकल रहा और ना ही ये सूखा सा लग रहा है हमें। तो बस इस स्टेज में आपने अब इसको इतना पकाना है जैसे आप गेहूं के आटे के हलवे के लिए आटे को आप पकाते हैं उतना हमने पकाना है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। आपको ना पता चले तो आप आसपास जो भी खड़े हुए हैं ना वो आपको बता देंगे कि इसमें से खुशबू आ रही है, और बच्चे देखिए पास में ही खड़े होते जा रहे हैं। अब ये जो आटा है भून चुका है और करीबन आधा घंटा इसको भूनने में लगा। गैस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, चूल्हे पे आंच थोड़ी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा जो है जल्दी भुन गया। अब इसको करेंगे हम अच्छे से ठंडा। नीचे उतारने के बाद भी इस तरीके से हमें जो कढ़ाई के अंदर है इसको घुमाते रहना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म होती है। अब जो भी ड्राई फ्रूट हमें पसंद है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ डाले हैं काजू बादाम और ग्रेटेड जो नारियल होता है वो, सबको डाल के अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं। और लड्डू तो हमेशा ही जो है कि हाथ वगैरह से ही बनाए तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स मिक्स मिक्स। और फिर अब इसके बाद इसमें जाएगी जो है पिसी हुई चीनी या फिर जो भी बूरा आप डालना चाहें उसको हम डाल लेंगे। और उसको डालने से पहले ये कंफर्म कर लें कि जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा है, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, हल्का सा ही गर्म हो, यानी कि आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ को कोई जलन महसूस ना हो। और अब इसमें हमने बूरा जो है डाल दिया है। 1 किलो से थोड़ा कम बूरा मैंने यहाँ मिक्स किया है, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर बनाएंगे इसके लड्डू। मिक्स करने में करीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि जो भी हमने बूरा वगैरह डाला है वो पूरे अच्छे से पूरे इस आटे के इस मिक्सचर के अंदर मिलना चाहिए। अदरवाइज़ तो कहीं से फिर मिक्सचर है वो जो है बिना मीठा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे साथ के साथ तैयार हैं बस लड्डू उठाने के लिए, और आराम से मैंने ढेर सारे लड्डू बना दिए। तो आज व्रत वालों के लिए और जिन्होंने व्रत नहीं रखा सबके लिए लड्डू बन गए हैं। गाँव में आके इस तरीके से अच्छा खाना न बनाएं तो कोई बात ही नहीं है फिर गांव में आने की। और 1 किलो घी में इतने ढेर सारे जो लड्डू है वो बन के रेडी हैं। और किसी भी जो है ये पिज़्ज़ा वगैरह या इन सब से जो है बेटर हैं
इनकी तो मतलब कोई वो है ही नहीं है कि किसी और चीज़ के साथ हम इनका जो है कंपैरिजन कर सकें। बच्चे जो है चलते फिरते इनको खा ही लेते हैं, ज़रूरत नहीं है उनको जितना बोल देंगे वो ना ना करेंगे, लेकिन जब भी उनको भूख लगती है वो उठा के खा लेते हैं। तो आप सभी को